हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 के टॉप 25 वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले मैंने 7 वीडियो जो है इस टॉपिक का अपलोड किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सातों वीडियो जो थे एमसीक्यू के फॉर्मेट में थे और एमसीक्यू के माध्यम से ही वो सारे डाउट्स, वो सारे टाइप के जो टॉपिक्स थे उसको मैं क्लियर करने का कोशिश किया था। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो सातों वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें मैं सहकारिता अधिनियम 1960 के टॉप 25 क्वेश्चंस को लाया हूँ, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में होगा। ये आपको रिवीजन के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा अगर एग्ज़ाम से पहले आप रिवाइज करना चाहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए ये सारे वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। भविष्य में भी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ज़रूर इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं अपने 25 टॉप 25 वन लाइनर प्रश्नों को। ठीक है, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्रदान की गई। ये सारे जो पुराने वीडियोज़ हैं, जो 7 मैंने बताया, वो सब में कहीं ना कहीं ये सब का डिस्कशन हो चुका है। ताकि मैं इसलिए इस वीडियो को लाया हूँ ताकि एक बार आप रिवाइज फटाफट कर सके। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम जो है उसको राष्ट्रपति द्वारा अनुमति 28 अप्रैल 1961 ईस्वी को मिला था। ठीक है ना, कब? 28 अप्रैल 1961 ईस्वी को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी। ठीक है, दूसरा है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम को मध्य प्रदेश के राज्य पत्र में प्रथम बार कब प्रकाशित किया गया था। तो इसका आंसर है 12 मई 1961 को। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त होने के बाद 12 मई 1961 को मध्य प्रदेश के राज्य पत्र में इसको पहली बार प्रकाशित किया गया था। तीसरा प्रश्न, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को अनुमति प्रदान करने वाले राष्ट्रपति कौन थे। मतलब कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो 28 अप्रैल 1961 ईस्वी को इस अधिनियम को अनुमति प्रदान किया। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे राष्ट्रपति उस समय। ठीक है, चौथा प्रश्न है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 छत्तीसगढ़ में कब से लागू हुआ। ये अधिनियम को छत्तीसगढ़ में कब से लागू किया गया। तो इसका डेट जो है याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 से। ठीक है, 1 नवंबर 2000 से लागू किया गया था। पांचवा है केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 6 जुलाई 2021 को। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 5 प्रश्न हमारा हो गया। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है। ठीक है, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय जो है उसका मंत्री कौन है। तो जो हमारे गृह मंत्री हैं वही सहकारिता मंत्री के मंत्री बनाएंगे, सहकारिता मंत्री बनाएंगे। वो है श्री अमित शाह। श्री अमित शाह। ठीक है, सातवां है केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कौन है। ठीक है, ये तो हमारा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कह लीजिए, लेकिन राज्य मंत्री कौन है। तो याद रखिएगा श्री BL वर्मा। ठीक है, आठवां प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के सहकारिता विभाग के मंत्री कौन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है श्री रविंद्र चौबे। श्री रविंद्र चौबे। ठीक है, याद रखिएगा। नौवां प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक या फिर एपेक्स बैंक जिसका ये भर्ती निकला हुआ है, तो उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिएगा श्री बैजनाथ चंद्राकर। श्री बैजनाथ चंद्राकर जो हैं एपेक्स बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 10वां प्रश्न भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक किसे माना जाता है। ठीक है, भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक किसे माना जाता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा सर फ्रेडरिक निकोल्सन। सर फ्रेडरिक निकोल्सन। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है।
तो ये था हमारा 10 प्रश्न हो गया। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारिता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, छत्तीसगढ़ सहकारिता जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा हमारा इसका आंसर होगा ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ठाकुर प्यारे लाल सिंह। सारे बुक में आपको यही मिलेगा, लेकिन अभी मैं कहीं पे पेपर में कटआउट देखा था जिसमें भूपेश बघेल जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ सहकारिता के जनक जो है वामन राव लाखे कहा था। ठीक है, उसमें वामन राव लाखे उन्होंने मेंशन किया था, परंतु इसका सही आंसर ये ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत पहले से सारे जो हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं ठाकुर प्यारे लाल सिंह ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ठाकुर प्यारे लाल सिंह होगा। 12वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? बताना है आपको। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सहकारिता सोसाइटी अधिनियम के अंदर टोटल 11 अध्याय, ठीक है, 11 अध्याय और 96 धाराएं हैं। ठीक है, 11 अध्याय और 96 धाराएं इस अधिनियम के अंतर्गत हैं। 13वां प्रश्न, रजिस्ट्रार नाम मात्र का सदस्य कुटुंब और को इस अधिनियम के किस धारा में परिभाषित किया गया है? देखिए, इस अधिनियम का जो धारा 2 है, ठीक है, धारा 2, और इसका अध्याय कौन सा होगा? 1। अध्याय 1 के अंतर्गत 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। धारा 2 में सभी तरह के परिभाषाओं का, जितने भी इस अधिनियम में टर्म्स यूज किए गए हैं, शब्द यूज किए गए हैं, जिसको परिभाषित करना आवश्यक है, उसको परिभाषित किया गया है धारा संख्या 2। 14वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अल्पकालीन शाख संरचना कितने स्तर का है? ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो 3 स्तरीय है। ठीक है, कितना स्तरीय? 3 स्तरीय है। 15वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में अल्पकालीन शाख संरचना का सबसे शीर्ष स्तर कौन सा है? छत्तीसगढ़ अल्पकालीन शाख संरचना का सबसे शीर्ष स्तर कौन सा है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, जिसको हम क्या कहते हैं? अपेक्स बैंक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा 15 प्रश्न। चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है, सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर ये अध्याय 2 में इसका मिलेगा। अध्याय 2 का जो धारा संख्या 3 है, उसमें ऐसा वर्णन है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो सहकारी सोसाइटियां हैं, उनके रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति किया जाता है रजिस्ट्रार का। 17वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में सोसाइटी के वार्षिक साधारण सम्मेलन का वर्णन है? याद रखिएगा, तो धारा 49। ठीक है, धारा 49 में वार्षिक साधारण सम्मेलन का वर्णन है। 18वां प्रश्न भी इसी तरह है कि इस अधिनियम के किस धारा में विशेष साधारण सम्मेलन, इसमें क्या था? वार्षिक साधारण सम्मेलन धारा 49, और विशेष साधारण सम्मेलन बोलेगा तो याद रखिएगा उसके जस्ट एक बाद धारा 50 में वर्णन मिलेगा। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न, वह सोसाइटी जिसकी अंश पूंजी पर सरकारी अंश पूंजी को अपवर्जित करते हुए कम से कम 50% सोसाइटी द्वारा धारित हो, वह क्या कहलाता है? मतलब ऐसी सोसाइटी जिसका पूरा 100% अंश पूंजी में 50% किसका हो? वो उस सोसाइटी का हो। तो उस तरह के सोसाइटी को हम क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं संघीय सोसाइटी। ठीक है, क्या कहेंगे? संघीय सोसाइटी कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, नाम मात्र के सदस्य का वर्णन इस अधिनियम के किस धारा में किया गया? ठीक है, नाम मात्र का सदस्य, तो धारा 20 में। ये सारे चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ बाकी 7 वीडियोस के अंदर। यहाँ पे बस मैं आपको 1 लाइनर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंकों के बोर्ड को किसके परामर्श के बिना अधिष्ठित या फिर सुपरसेड नहीं किया जा सकता? याद रखिएगा, तो कोई भी राज्य सहकारी बैंक हो या केंद्रीय सहकारी बैंक हो तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई के
परामर्श के बिना अधिष्ठित नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा RBI। 22वां प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी से संबंधित आय व्यय का संपरीक्षा, जांच, निश्चय तथा पर्यवेक्षण कौन करता है? ठीक है, मतलब जो ऑडिटिंग वगैरह होता है, जो इंस्पेक्शन वगैरह होता है, ये सारा चीज़ को मैं बताया हूँ पीछे वीडियोस में। तो आय व्यय का संपरीक्षा, जांच और निश्चय, यहाँ पे एक्चुअली विनिश्चय होगा, ठीक है, विनिश्चय और पर्यवेक्षण कौन करता है? तो इसको करेगा रजिस्ट्रार। ठीक है, कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। लेकिन अगर रजिस्ट्रार नहीं कर रहा है तो क्या करता है? उसके द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति है। किसके द्वारा? रजिस्ट्रार के द्वारा ही प्राधिकृत होना चाहिए। रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इसका जांच संपरीक्षा कर सकता है। 23वां प्रश्न, सोसाइटी के गठन, प्रबंध, कारोबार आदि नहीं होगा, आदि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद का निपटारा कौन करेगा? ठीक है, कोई भी विवाद हो जाए तो विवाद की स्थिति में उसका विनिश्चय कौन करेगा, उसका निपटारा कौन करेगा? तो देखिए, इसका निपटारा या तो रजिस्ट्रार स्वयं करेगा, ठीक है, रजिस्ट्रार करेगा। अगर रजिस्ट्रार नहीं है तो उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, ठीक है, रजिस्ट्रार के द्वारा ही नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का बोर्ड, ठीक है, ये भी रजिस्ट्रार के द्वारा ही, दोनों क्या होना चाहिए? नाम निर्दिष्ट होना चाहिए, वो इसका निपटारा कर सकेंगे। ठीक है। 24वां प्रश्न, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी वित्तीय वर्ष समाप्ति के कितने समय के भीतर रजिस्ट्रार को विवरणी फाइल करेगा? ठीक है, मतलब जैसे ही एक वित्तीय वर्ष समाप्त होता है तो उस पूरे एक साल का जो लेखा जोखा होता है उन सभी चीज़ों को रजिस्ट्रार के पास कितने समय, प्रत्येक सोसाइटी का ये कर्तव्य होगा कि वो रजिस्ट्रार को या फिर रजिस्ट्रार द्वारा जो नाम निर्दिष्ट व्यक्ति होगा उसको विवरणी फाइल, पूरा डिटेल फाइल उसको फाइल किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो कितने समय के भीतर? तो वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के भीतर भेजा जाना या प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, 6 माह के भीतर। 25वां प्रश्न है, कोई सहकारी सोसाइटी किससे उधार ले सकती है? ठीक है, कोई सहकारी सोसाइटी किससे उधार ले सकती है, धन के रूप में उधार ले सकती है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, या फिर राज्य में कोई विधि के अधीन कोई कार्यरत बैंक है, ठीक है, राज्य के अंदर विधि के अधीन कार्यरत कोई बैंक है उससे उधार लिया जा सकता है, या फिर कोई अगर वित्तीय निकाय है, ठीक है, वित्तीय निकाय है उससे लिया जा सकता है, या फिर कोई निगमित व्यक्तियों और निकाय, ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, कोई निगमित व्यक्ति या निकाय हो उससे भी सहकारी सोसाइटी जो है उधार ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर के फॉर्म में देखा, जो कि आपके एग्ज़ाम से पहले रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है या फिर करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं और भी वन लाइनर आपके लिए लेकर आऊँगा ताकि आपके लिए रिवीजन आसान हो जाए। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर डिटेल्ड वीडियो पूरा इसका देखना है तो जो पीछे 7 जो MCQ के फॉर्मेट में मैंने डाला है उस सबको डिटेल्ड फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया, तो उसको आप जाके ज़रूर देखें। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस के PDF या किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।